नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जूलॉजी को। और हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी को दो भाग में बांट कर रखे थे। सबसे पहले बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान, और दूसरा जो पार्ट था वो था जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। हमने बताया था, परिभाषा भी बताया था। आप सबसे पहले अगर ये वीडियो देखिएगा तो सबसे पहले आप पहले बोटनी का वीडियो देखिए, तभी आप जंतु ये जूलॉजी का वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। समझे? हम आपको जैसे सजेस्ट करेंगे आप वो करते जाइएगा। देखिए, पहले आप ये वीडियो जाकर देखिएगा, ये बोटनी का पहला वीडियो है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आराम से सारा वीडियो डाला हुआ है, एकदम आराम से देखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए पूर्णतः जो है आपके लिए हम खड़ा है। आई मेरी बात समझ में? आज हम लोग विशेषतर जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और हमने बताया था कि जूलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान में क्या होता है। जंतु विज्ञान में हम लोग विशेषतर जो है जानवरों के बारे में, जानवर, मनुष्य, पक्षी, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान में। अब जबकि वनस्पति विज्ञान में यानी कि बोटनी में हम लोग विशेषतर पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो आज हम लोग अब जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे, तो हम लोग जानवर, देखिए जानवर क्या होते हैं, जानवर के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग को उतना नहीं विस्तार। हम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है, यानी कि हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए जहां तक जैसे सब्जेक्ट, हम तो वैसे भी तो थोड़ा सा कुछ अधिक बता रहे हैं आप लोग को, उतना जानना, हम अपने बोल देते हैं कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन तो पर भी एक होता है ना कि जो है हम अगर इस चीज को जानते हैं तो आगे हमको फायदा मिलेगा। और बहुत एकदम सिंपल वे में हम बताने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं, प्रयास हैं अब कहां तक साथ चल जंतु विज्ञान को समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज जो पहला चैप्टर है वो मानव दांत है। देखिए, मानव दांत अगर इसमें हम पाचन तंत्र में अगर इसको साथ मिलाकर पढ़ा देंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए हम मानव यानी कि ह्यूमन टीथ को अलग से समझा रहे हैं। अब एकदम विस्तार से समझिएगा। देखिए, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। आई मेरी बात समझ? देखिए, कभी कभी किसी का दांत शियार की तरह, किसी का किसी का दांत एकदम, दांत ही एक ऐसा चीज है जो आपके शकल का, आपके मतलब चेहरा का जो है, चेहरा का लेजी लाता है, मतलब चेहरा को खिलाता है। किसी का दांत देखना लगेगा जैसे किसी का दांत बड़ा होता है, हमसे भी बड़ा हो जाता है। हमारा तो एटा कटी हमसे, मतलब हमरो भी दांतें बड़े ही है, तो किसी का दांत बड़ा, किसी का दांत छोटा। तो आइए हम लोग दांती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, दांत जो है कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम बहुत ही मजबूत चीज होता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह का बना होता है कैल्शियम। तो दांत में जो है कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव दांत के दो परत होते हैं, आइए इसी को समझते हैं। मानव दांत के कितने परत होते हैं? तो मानव दांत के दो परत होते हैं, एक बाहरी परत होता है और एक दूसरी परत होता है। और जैसे इसमें भी आंतरिक परत में भी और होता है, जैसे पंप होता है, मज्जा वगैरह होता है, फिर रूट होता है, कैनाल रूट होता है। ये सब चीज नहीं पढ़ना है हम लोग, एकदम विशेषतर जो सिलेबस में वही चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इनेमल। और आंतरिक परत को डेंटाइन कहा जाता है। जो आंतरिक परत है ये डेंटाइन है। ये जो आप आंतरिक परत देख रहे हैं इसको डेंटाइन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेंटाइन, या डेंटिन भी बोला जाता है, ठीक है, डेंटाइन। और ये जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो इनेमल है। तो देखिए, ये दांत, हम एक दांत को ले रहे हैं, एक दांत को। तो ये जो दांत का जो बाहरी भाग है, एक दांत है, ये एक दांत है, देख रहे हैं, ये दांत भले नहीं बना होगा, हमसे ड्राइंग अच्छा नहीं बनता है। तो ये जो बाहरी परत है इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? इनेमल। और यही शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि सबसे कठोर भाग यही इनेमल है।
ठीक है। कभी कभी क्या कहता है कि आए दिन आप चॉकलेट ज्यादा खाते हैं तो चॉकलेट इसी में फंस जाता है और धीरे धीरे ये घिसा जाता है और घिसाने के बाद ये धीरे धीरे नरम हो जाता है, जिस कारण दांत खराब होने लगता है, समझे। और दांत को खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दांत को खराब कर देता है, दांत का क्षय कर देता है फ्लोरीन, यानी कि दांत को खत्म करने में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है फ्लोरीन के। आई मेरी बात समझ में। तो ये था इनेमल बाहरी परत और आंतरिक परत। अब एक चीज यहां समझिए कि मनुष्य के जीवन में कुल दांतों की संख्या 32, ऐसे तो कुल दांत की संख्या 32 होती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कुल दांतों की संख्या 52 होती है। कैसे? देखिए, 32 दांत अस्थाई है, ये टूटेगा नहीं, और 20 दांत ऐसा है जो अस्थाई है, इसे दूध का दांत कहते हैं। दूध का दांत, ये अस्थाई दांत है, ये टूट जाएगा और टूट कर फिर आएगा। तो यानी कि 32 दांत था और 20 दांत और ऑटोमेटिक आया, मतलब फिर पैदा हुआ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या है, उसको हम थोड़ी पैदा। तो 20 दांत जो आता है वो अस्थाई दांत होता है। टोटल मिला के एक मनुष्य के जीवन में कितने दांत आते हैं? 52 दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि आपके कितने दांत हैं तो बोलिएगा 32। हम बोल रहे हैं मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में कुल 52 दांत होते हैं। और मनुष्य में अगर दांत की संख्या कहे तो 32 दांत होते हैं, समझे। ये मनुष्य में कुल मनुष्य के जीवन भर कितना दांत आता है एक मनुष्य में, तो 52 आता है। 32 अस्थाई होता है, ये 32 टूटता उठता नहीं है, और 20 जो है अस्थाई होता है, समझे। और ये टूटता है, ये टूट कर फिर आता है, यानी कि ये टूट जाता है। तो 32 और 20 कितना हुआ? 52 हुआ। अगर कुल दांत की संख्या पूछे तो कुल दांत की संख्या कितना बताना है? कुल दांत की संख्या 32 है। कुल दांत की संख्या कितनी है? 32 है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। मानव में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन जीवन भर अगर मानव में दांत अगर कुल संख्या पूछे तो 52 होती है। क्योंकि हमने बताया था कि 32 अस्थाई दांत होते हैं और 20 अस्थाई दांत होते हैं, जिसे दूध के दांत कहे जाते हैं। और वो दांत टूटने के बाद फिर आ जाते हैं, तो ये टोटल मिला के 52 दांत होता है। एक मनुष्य के जीवन में 52 दांत होते हैं। अगर पूछे कि कुल एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, यानी कि अभी वर्तमान में कितने दांत होते हैं, वर्तमान में क्या ये करंट अफेयर्स थोड़ी है कि ऐसा कि 32 होता है फिर बदल जाएगा। तो अभी 32 दांत। मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 32 दांत। एक मनुष्य के जीवन भर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 52 दांत पाए जाते हैं। अब दांतों के प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो दांत है हिंदी मतलब जो पहला जो दांत का प्रकार है वो इंसाइजर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंसाइजर। इंसाइजर को हिंदी में कृंतक बोलते हैं। कृंतक देखिए हम यहाँ टूटी फूटी में बनाए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। कृंतक जो आगे का जो दांत होता है, आगे का जो 4 दांत होता है वो कृंतक होता है। कृंतक के लिख दें, कोई आई लिख देते हैं। इंसाइजर, उसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसाइजर। ये देखिए ये 4 दांत होते हैं, ये 4 दांत, ये जो 4 दांत यहाँ के होते हैं इसे इंसाइजर कहा जाता है। 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, टोटल कितने दांत होते हैं? 8 दांत। एकदम पीछे पहला देखिए यहाँ इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर तब प्रीमोलर, तब मोलर। सबसे अंदर वाला दांत को मोलर बोलते हैं। ये हुआ आपका क्या हुआ? ये हुआ इंसाइजर, इसके बाद कैनाइन, इसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद मोलर होता है। आई मेरी बात समझ में? तो कृंतक का काम यानी इंसाइजर का काम क्या है? ये इनका आकार छेनी के समान होता है। छेनी जानते हैं? देखिए ये छेनी, देखिए इस तरह छेनी होता है। आप देखे होंगे मजदूरा को काम करते हुए कहीं छेनी से। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, खरीद के देख लीजिएगा छेनी कैसे होता है, समझे। या नहीं तो माउंटेन मैन वाला फिल्म देखिएगा। अरे कब तक, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं, समझे कि नहीं। इनका आकार छेनी के समान होता है, छेनी के समान चपटा होता है और धारदार होता है। ये देखिए छेनी जैसा होता है और धारदार होता है। क्योंकि यहाँ देखिए आपको अगर रोटी वोटी खाने देता है, कहीं अगर टीनते हैं तो ऐसे ही टीनते हैं ना। अगर रोटी आप खाते हैं तो ऐसे टीनते हैं आगे, ऐसा तो रोटियां ऐसे लगाते हैं। तो ये धारदार चीज अगर कुछ काटने का चीज हम लोग यूज करते हैं तो यही आगे वाला पर्सन से काटते हैं। यही आगे वाला जो दांत होता है इसी से काटते हैं। अगर आपको कोई चीज काटने दे तो अब
काटने दे तो अंदर के दांत से काटते हैं, अंदर के दांत से नहीं काटते हैं, आप बाहर के दांत से काटते हैं। अगर अंदर, अगर भले के दांत काटने दे तो पर भी दांत भी काटते हैं कैसे, ऐसे कभी ऐसे काटे हैं, नहीं ना काटे हैं। तो इंसाइजर जो है ये बहुत धारदार होता है, ये चपटा होता है, छेनी के समान चपटा होता है, इसलिए ये दांत जो है भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटता है, काट देता है। और इसकी संख्या 4 होती है, हमने बताया इसकी संख्या 4, देखिए इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, देखिए ये 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितना हुआ 8। और इसे नोज टीथ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये नाक के सीधा सीधी में है, देखिए नाक के सीधा, नोज मतलब नाक होता है, नाक के सीधा सीधी होने के कारण इसलिए इसे नोज टीथ कहा जाता है, टीथ कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा है, आप समझे कि इंसाइजर, इंसाइजर का काम क्या होता है, ये काटने का काम करता है। इसके बाद इनकी संख्या 8, इसे नोज टीथ कहा जाता है। इसके बाद रदनक, रदनक को इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, इनका आकार नुकीला होता है। अच्छा एक चीज और समझिए, इंसाइजर जो है, इंसाइजर ये जो है हाथी का जो 2 दांत नहीं होता अगुआ वाला जो निकला हुआ, उसे टस्क कहा जाता है, और वो टस्क जो दांत होता है वो इंसाइजर होता है, कैनाइन नहीं होता, वो इंसाइजर होता है जो दांत निकला हुआ था हाथी वाला, समझे। तो हाथी में कौन से दांत जो निकला हुआ कौन सा दांत होता है, इंसाइजर, ठीक है। रदनक यानी कि कैनाइन, इनका आकार नुकीला होता है, देखिए है नुकीला होता है ना, इनका आकार नुकीला होता है, ये देखिए नुकीला नहीं बना पाए, ये जो है ये इनका आकार नुकीला होता है, ये नुकीला होता है। इधर देखिए एक ठो यहाँ, 1 2 3 4, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 पाए जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये देखिए ये नुकीला टाइप का होता है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो 2 और 2 टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसे आई टीथ कहा जाता है, आंख के सीधा सीधी में है इसलिए इसे आई टीथ कहा जाता है, ठीक है। और ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता, क्यों? क्योंकि ये भोजन को चबाने और फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ देता है, ये मतलब भोजन को तोड़ मरोड़ देता है, चबा के और तोड़ देता है। तो इसलिए मांसाहारी जीव जो है, मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है, क्यों? क्योंकि मांसाहारी मांस को खाने में ज्यादा, मतलब मांस क्या होता है, उसको फाड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए भगवान उसको जो है ये कैनाइन दांत जो है बड़ा लंबा करके दिया है। तो चूंकि वो अगर खाए, किसी भी चीज को शिकार बनाए या कोई हरिण वगैरह का शिकार करता है तो उसको फाड़ने में आसानी मिले, इसलिए भगवान उसको लंबा करके दिया है, ठीक है, कैनाइन। तो ये आप हम लोगों ने कैनाइन के बारे में समझा। कैनाइन को इंग्लिश हिंदी में रदनक कहते हैं। अब अग्रचौर्नक, अग्रचौर्नक देखिए ये आपका क्या हो गया, कैनाइन, सी लिख दिए, सी कोई दिक्कत। देखिए हमारा ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग हम बता रहे हैं आपको, स्कूल लेवल से बहुत, मतलब ड्राइंग में जो है स्कूल लेवल से नीचे से टॉप किए थे, तो किसी तरह बना दिए, देख लीजिएगा, ठीक है। अग्रचौर्नक प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब देखिए प्री मतलब पहले होता है, प्री बोर्ड, प्री एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले वाले एग्जाम को प्री एग्जाम कहते हैं। तो प्रीमोलर अग्रचौर्नक, हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रचौर्नक। चौर्नक मतलब चहुआ, चहुआ हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। तो सबसे जो लास्ट वाला है, दांत वाला सबसे जो लास्ट वाला है उसे चहुआ कहता है। और चहुआ थोड़ा सा इधर वाला है, थोड़ा नुकीला रहता है, थोड़ा नुकीला रहता है, चपटा रहता है लेकिन थोड़ा नुकीला रहता है। और जो सबसे लास्ट वाला चौवा है वो तो पूरा चपटलो रहता है, मतलब पूरा चौड़ा रहता है, वो उतना धारदार नहीं रहता है। तो अग्रचौर्नक ये चौवा वाला, पहले देखिए अग्रचौर्नक ये है, ये आपका अग्रचौर्नक है, ये दोनों जो है ये अग्रचौर्नक है। चौर्नक को इंग्लिश में पीएम लिख देते हैं, प्रीमोलर पीएम लिख देते हैं, कोई टेंशन। प्रीमोलर ये हुआ, ये आकार में चौड़े होते हैं, जो भोजन को काटने व तोड़ने का काम करता है, ये भोजन को काटता और तोड़ता है। और इसकी संख्या 4 और 4 ऊपर, यहां देखिए 2 इधर 2 इधर, 4 हुआ, द इधर द इधर, 4 यानी कि नीचे में 4 और ऊपर में भी 4, तो 4 और 4 8, ठीक है। और ये बच्चों में नहीं होता है, अग्रचौर्नक बच्चों में नहीं होता है। और ये जो प्रीमोलर है वो देखिए आप गाल के पास होता है, ये देखिए यहाँ होता है, इसलिए इसे चिक ट्रीस्ट कहा जाता है। चिक मतलब गाल होता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो हम लोग अग्रचौर्नक को देखें, अब चौर्नक को देखते हैं। चौर्नक मतलब चाहुआ, चाहू बोलते हैं। अगर चौर्नक को इंग्लिश में मोलर कहा जाता है, इसका भी काम भोजन को चबाना होता है। ये सबसे लास्ट होता है, सबसे अंदर। यहाँ देखिए
तीन जो है, तीन जो बच गया, देखिए ये तीन जो बचा ना, ये तीन इधर 6 गो, और 6 नीचे और 6 ऊपर, टोटल कितना हुआ 12। यानी कि चवर्णक की संख्या, मोलर की संख्या कितनी होती है 12। इसका भी काम भोजन को चबाना होता है, और इसे बुद्धि दांत भी कहा जाता है। ये दांत अभी नहीं आता, 20-22 साल के बाद आता है। अक्ल दांत का था ना, बोले कि अभी अक्ल का दांत आया है, तुमको दांत आया तब तुम्हारा ये अक्ल होगा, बुद्धि होगा, इसलिए इसे विजडम टीथ कहा जाता है, यानी कि बुद्धि दांत कहा जाता है, अक्ल दांत इसे कहा जाता है। आई मेरी बात समझ? और ये दांत जब आएगा तो भयानक दर्द करेगा, समझे, भयानक दर्द करेगा। और जब छोटा छोटा बच्चा को जब इधर दांत आने होता है, नया नया जब दांत प्रीमोलरवा वगैरह आता है, तखनी उस सबको भी दर्द करता है, तो दर्द सहन नहीं करता तो पीछे से निकलना शुरू हो जाता है, लैट्रिन उल्टिंग होना शुरू हो जाता है। उसी तब जाएगा एक बूढ़ी से बोलेगा वो जो नहीं होता राख, ऐसे जाके दबाएगा, समझे, उसको दबाएगा तो फिर धीरे धीरे आराम होते जाएगा। फिर उसका जब दांत निकल जाएगा तो फिर उसको आराम लगते जाएगा। तो चवर्णक प्रीमोलर, अब ध्यान से समझिएगा प्रीमोलर में क्या होता है। प्रीमोलर बच्चों में ये देखिए, ये फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। मोलर भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर जो है ये बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मोलर जो है वो बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, हम बता दिए एक्स्ट्रा में। थर्ड मोलर है वो बच्चों में नहीं होता। मोलर देखिए, ये तीनों मोलर है, ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, ये भी फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। यानी कि मोलर की संख्या 12 होती है, ऊपर नीचे 6 ऊपर 6, तो टोटल कितनी 12 होगी। तो 12 में जो है 2 मोलर, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि बच्चों में 4 मोलर होगा। 4 मोलर ऐसा है जो बच्चों में नहीं आता है। कैसे, हम क्या बता रहे हैं आपको, ये थर्ड मोलर और ये भी थर्ड मोलर हुआ, तो थर्ड मोलर आता है बच्चों में, नहीं आता है। तो ये नीचे का ना बात बता रहे हैं, तो ऊपर में भी, नीचे में 2 मोलर, यानी कि नीचे में 2 थर्ड मोलर है और ऊपर में 2 थर्ड मोलर है। 4 थर्ड मोलर है वो नहीं आता है बच्चों में। तो बच्चों में मोलर फर्स्ट और सेकंड मोलर आएगा, लेकिन थर्ड मोलर नहीं आता है। आई मेरी बात समझ में? तो दांत कितने प्रकार के हमने बताया, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। और देखिएगा एकदम क्रमबद्ध है, पहले मोलर और प्रीमोलर नहीं बोल दीजिएगा, पहले प्रीमोलर होता है तब मोलर होता है। इंसाइजर ये, फिर देखिए इंसाइजर के बाद कैनाइन, ये नुकीला भगा ऐसे नुकीला। और अगर इसी को राक्षस सबको यही दंतवा बढ़ रहता है, लेकिन भूतनी वगैरह सब जो भूत जो रहता है, यही दंतवा बढ़ जाता है, हम भूत है जय करेगा। तो यही दांत, यही उन लोग का जो है कैनाइन बढ़ रहता है, समझे, कैनाइन हुआ। और हाथी में कैनाइन नहीं रहता, वो निकला, वो इंसाइजर है, समझे कि ना समझे, उसको टस्क कहा जाता है। और जो पक्षी का दांत नहीं होता, वो चोंच जो है ना, वो चोंच, पक्षी का जो चोंच है वही दांत है, पक्षी का जो चोंच है वही दांत है उसका, समझे कि नहीं, पक्षी का चोंच ही दांत होता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये था दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार में हम लोगों ने 4 प्रकार के देखा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब गिन के देखिए ना कि 32 दांत होता है कि नहीं। तो इंसाइजर की संख्या 8 और कैनाइन की संख्या 4 और प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। तो टोटल गिनिएगा तो टोटल अगर जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा 32। 8 4 12, 8 20 और 12 32 आएगा। तो यहाँ पूरा गया 32। तो ये था दांत का प्रकार, यानी कि हम लोग दांत के बारे में देखें बढ़िया से। अब कुछ वर्ड है इसी तरह, दंत अस्थिच है, इंग्लिश में डेंटल कैरिज कहा जाता है। जब देखिए हम चॉकलेट वगैरह क्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो ये दांत वाला जो हमने बताया था कि दांत का जो अंदर वाला भाग है और बाहर वाला भाग है, तो अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, डेंटिन या डेंटाइन, और ये बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, इनेमल कहा जाता है। तो इनेमल, जब देखिए चॉकलेट में क्या होता है, शक्कर, और शक्कर जब अम्ल से शक्कर में बैक्टीरिया पाया जाता है। जब बैक्टीरिया जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है, मतलब जब बैक्टीरिया जब अभिक्रिया करता है तो अम्ल बना देता है, और जब अम्ल बनाता तो धीरे धीरे ये इनेमल क्षय होने लगता है, यानी कि छेद हो जाता है। अच्छा, जब छेद हो जाता है, दांत में छेद होने लगता है, तो बहुत जो है आपको दर्द करेगा। फिर डॉक्टर के पास जाइएगा तो मसाला भर जाएगा, कोई फायदा नहीं होता, मसलवा फिर निकल जाता है, वो फायदा नहीं होता है।
ये कैसे होता है जानते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जब आप मुंह ऐसे ही जब खाना खा देते हैं और पूरा खाना जब फंस जाता है, अंदर नहीं जाता है, तो वो खाना क्या करता है, फंस जाता है। अब फंसने के बाद वो धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू कर देता है, अगल बगल चीजों से रिएक्शन करता है और धीरे धीरे दांत को क्षय करना, मतलब क्षय मतलब गिरना शुरू हो जाता है। दांत का परत धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है। इसे दंत अस्थि क्षय कहा जाता है, डेंटल कैरेज इंग्लिश में कहा जाता है। आइए मेरी बात समझ में। उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।